मावली नगर पालिका को निरस्त कर पुनः ग्राम पंचायत बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मावली पंचायत को पूर्व राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका बनाने की 17 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी की थी। इसके विरोध में मावली उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर को मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा आनन फानन में बिना किसी तथ्यों एवं जानकारी के प्रदेश में कई ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाई थी, जिसमें मावली ग्राम पंचायत को भी चुनावी लाभ लेने हेतु बिना किसी ठोस आधारों एवं नगर पालिका के नियमों से परे जाकर मावली को नगर पालिका घोषित की थी। ग्रामीणों ने बताया कि मावली पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश एवं मध्यम वर्ग व अत्यधिक गरीब तबके के लोग निवासरत है। मावली में सबसे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। ग्रामीणों ने मांग की, अगर नगर पालिका को निरस्त कर पुनः ग्राम पंचायत नहीं बनाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मावली नगर पालिका को निरस्त कराने के लिए वापस ग्राम पंचायत बनानी, उसके लिए मावली के ग्रामवासी आज एकत्रित हुए और एसडीएम कार्यालय पर आकर ज्ञापन सौंपा। इनसे जानते हैं कारण क्या है ऐसा नगर पालिका वापस हटवानी। क्या कहोगे आप, नगर पालिका क्यों हटवानी? सर, नगर पालिका की क्रियान्वित हुए लगभग 1 साल 3 महीने, सवा साल व्यतीत हो गया है। नगर पालिका की क्रियान्विति से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर जो सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे रोड लाइट की व्यवस्था है, कचरे का घर घर से संग्रहण करना, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर उसका योगदान बड़ा सराहनीय रहा था। और उसके साथ ही हरिजनों द्वारा भी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था नियमित रूप से संचालित थी। लेकिन इस सवा वर्ष के अंदर नगर पालिका की क्रियान्विति के बाद सफाई कर्मचारियों की कम से कम 7-8 बार हड़ताल हो गई है। उनको कारण क्या हुआ? कारण क्या हड़ताल का? हड़ताल तो वो सफाई कर्मचारी ही बता सकते हैं या नगर पालिका के प्रशासक या नगर पालिका चेयरमैन बता सकते हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन लोगों को समय पर उनके मेहनताने का भुगतान नहीं होता है। इसलिए भुगतान के रोष के कारण उन लोगों ने हड़ताल की थी। और क्योंकि नई नगर पालिका हुई है, बजट के आवंटन में और सारी उस क्रियान्विति में काफ़ी समस्या आना भी बताया गया है। नगर पालिका की क्रियान्विति के बाद में नगरवासियों को ये देखने को मिला कि उनकी जो सफाई के लिए वो जो वाहन चलता था नियमित, वो भी बंद हो गया है। सफाई कर्मचारी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। उसके साथ ही मावली ग्राम पंचायत क्षेत्र के या नगर पालिका क्षेत्र के अधिकतर कृषकों एवं ग्रामीण खेती और मजदूरों के लोग निवासरत हैं। और उन लोगों को कृषि कार्य हेतु कनेक्शन करवाने के लिए जब AVNL बिजली विभाग के अंदर जाना पड़ता है तो पहले के बनिस्पत अभी लाखों रुपए की उनको डिमांड राशि जमा करवानी पड़ती है। यही नहीं, विद्युत विभाग के द्वारा कृषि कनेक्शनों के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी भी नगर पालिका की क्रियान्विति या इसकी घोषणा के बाद में वो सब्सिडी हटा दी गई है। काश्तकारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक तरफ अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और अभी मावली क्षेत्र के चारों तरफ बहुत अच्छी शानदार बारिश हो रही है, लेकिन मावली के अंदर अभी भी खड्डे खाली पड़े हैं, वो सूखे की चपेट में हैं। तो काश्तकारों की हालत दयनीय है। बड़ा महंगा बीज लेकर के आते हैं, हकई बुआई जुताई ये सारा खर्चा करते हैं और पूरी अठन्नी खर्च करते हैं और उनको दुआने का भी जो इनकम होती है वो मिलती नहीं है। ऐसे स्थिति में कई लोगों को या तो गिरवे ज़मीन गिरवे रखनी पड़ती है, या आधी बार भूखा सोना पड़ता है, या आत्महत्या की तरफ मुँह करना पड़ता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जगह ग्राम पंचायत को ही यथावत रखना बेहतर होगा। इसके साथ एक दिक्कत और भी है कि कई लोगों को विद्यालय प्रवेश के अंदर जन आधार कार्ड, आधार कार्ड आदि बनवाने पड़ते हैं। तो वो लोग ई-मित्र के ऊपर, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के ऊपर, पंचायत समिति और एसडीएम साहब के यहाँ चक्कर लगाते हैं। जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए तो OTP जाती है पंचायत समिति में, और नगर पालिका मावली की OTP आती है एसडीएम साहब के पास में। एसडीएम साहब के पास में हज़ारों प्रकार के काम हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू का काम है, अन्य मीटिंगें हैं, तो वो OTP समय पर जा नहीं पाती है। उसके साथ ही कई मित्र वालों ने ये भी बताया है कि अभी बहुत सारे जगह तो नगर पालिका
शो हो रही है, कई जगह नगर पालिका की जगह ग्राम पंचायत ही शो हो रही है। तो OTP में इसको बनाने में भी दिक्कत आ रही है। कई ई मित्र वालों ने नगर पालिका के ईओ से भी संपर्क किया, साहब आप हमें लिख करके दो ताकि जिला सांख्यिकी अधिकारी के अंदर इन आंकड़ों को सही करवाने के लिए देवें। तो नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी है वो मावली को नगर पालिका क्षेत्र लिख करके देने में भी आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में जनता के अंदर काफ़ी रोष है। हम पूर्व में भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज और ज्ञापन दे रहे हैं और अगली बार हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और SDM कार्यालय के सामने धरना और प्रदर्शन और पड़ाव की व्यवस्था करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जनता को मजबूर होकर के ऐसा कदम उठाने से पूर्व ही कोई यथोचित कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर करने का निर्णय लिया जाए। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो हमारी मांग को पुरजोर तरीके से राज्य सरकार तक पहुंचावे, जिला प्रशासन तक पहुंचावे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। जय। अब आप बताओ सर के पहले ग्राम पंचायत थी, वो व्यवस्था अच्छी थी या अभी नगर पालिका बनी जो व्यवस्था अच्छी है, आपको कौन सी पसंद आई? ऐसा है कि ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चल रही थी और हर आदमी की अप्रोच थी ग्राम पंचायत तक, सरपंच तक, वार्ड पंच तक पहुंचने की। अब स्थिति ये बनती जा रही है दिन दिन कि ऑफिस के अंदर जाओ तो कोई मिलता नहीं है, अधिकारी कोई मिलते नहीं है। और इसके साथ ही हर तरह से आज आप जैसे सफाई कर्मचारी की देखें अपन, जैसे भाई साहब ने बताया सफाई का, आज नालियों में बदबू आ रही है, चारों तरफ से नालियाँ भरी हुई है जो पहले कभी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि ट्रैक्टर आते थे और टेम्पो भी चलते थे। अभी नहीं आ रही गाड़ी? अभी मतलब कभी आती है 15 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में आती है। और वो सफाई के मामले में मावली बहुत ज़्यादा, डस्टबिन नहीं लग रही है? डस्टबिन भी नहीं लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। इसके साथ ही आज ये देखो आप रोड के ऊपर ग्राम पंचायत थी तब रोड का काम हुआ और आज जहाँ खड्डे पड़ गए हैं उन खड्डों को भरने वाला कोई नहीं है और आने जाने में कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मरते हैं। कुल मिला के नगर पालिका आपको निरस्त करवानी है? नगर पालिका तो निरस्त तो होनी ही चाहिए और जितनी जल्दी होगी उतना ही अच्छा है, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होगा, अशांति फैलेगी, कानून व्यवस्था फेल होने की संभावना हो सकती है। लोग आगे बढ़ेंगे और न जाने कहाँ किस किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं, जिसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, सभी समाज के लोग हैं। और ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समाज के लिए है, सभी के लिए है। और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और अच्छा रहे। नगर पालिका के बारे में क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो ये कि नगर पालिका की मांग मावली ने कभी की ही नहीं और मावली नगर पालिका के मापदंड में 1% भी खरी नहीं उतरती है। यह पूर्व सरकार द्वारा एक सुनियोजित तरीके से वोट बटोरने के लिए जो रेवड़ी बांटी, उसके तहत इसकी घोषणा की गई, जबकि यह नगर पालिका बनने की योग्यता रखती नहीं है। उसके बाद भी जो विद्युत कनेक्शन 15,000 रुपये में हो जाता था, वही विद्युत कनेक्शन आज कृषकों को लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में मिल रहा है। जो घरेलू कनेक्शन 1700 रुपये में होता था वो आज 5,500 में हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं। पंचायत राज में भी पट्टे वितरण हो रहे हैं गुमंतुक जाति के, लेकिन मावली के अंदर पट्टे की फाइल लेके जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम गुमंतुक जाति के पट्टे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज दे रही है, न कि नगर पालिका शहरी। तो हम शहरी क्षेत्र से नगर पालिका को ख़त्म करके ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा पूर्व परिवेश था उसी में रहना चाहते हैं। और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हर युवा मावली का जन आंदोलन के लिए अग्रसर होगा और योजनाबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जन आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी बात पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार पूर्व सरकार ने मावली हॉस्पिटल को सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित कर दिया। आप वहाँ जाके स्थिति देखिए, एक मरीज को 15 मिनट तक पर्ची बनाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, 1 घंटे तक इंजेक्शन लगवाने के लिए वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि आपने सैटेलाइट बना दिया, आपने सुविधा क्या दी? आप वहाँ चिकित्सालय के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने स्तर पर सर्वे कीजिए और मावली चिकित्सालय की स्थिति बताइए कि वास्तविकता में वहाँ डॉक्टर कितने हैं और नर्सेज कितनी है और आवश्यकता कितनी है और पूर्ति कितनी कर रही है सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है मावली में, उस अव्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से सुचारू करे और डॉक्टर, नर्सेज और इनकी पूर्ण रूप से पोस्टिंग करे। धन्यवाद। हाँ बात साहब, देखा भाई आप बताओ नगर पालिका को कई नुकसान हुई आप रे? नगर पालिका सर एक दो माने बिल वधी गया और एक ये आया, ये माने कहीं करावण हुआ तो करे ही नहीं नयो काम।
और अब माने जगह जगह पर टिकणो पड़े आनी बात है कि माने तो आस्थित पिल्ले पंचायत ही जा घणो बढ़िया काम है। पंचायत सही रही माने, और पंचायत अगर नहीं रहेगा, नहीं है नहीं मानेगा, तो जो फिर आगे की बात आगे देखी जाएगा, जो होगा फिर, और क्या है, आंदोलन करेंगे उसमें। आप नगर पालिका संतुष्ट नहीं हो क्या? नहीं, नगर पालिका संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। हर चीज़ में के लिए दौड़ना पड़ता है, हर कागजी कार्रवाई के लिए दौड़ना पड़ता है। मतलब जो काम पहले जैसे डायरेक्ट पंचायत लेवल पे डायरेक्ट सरपंच कर सकते थे, अब उसके लिए आगे से आगे मतलब सचिव, अधिशासी अधिकारी को ढूंढना पड़ता है। वो आते हैं यहाँ, न तो अधिशासी अधिकारी प्रॉपर है, न पूरा स्टाफ है, मतलब कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता। उसके कारण मतलब सब चीज़ें दुख पा रहे हैं, इसलिए नगर पालिका को कैंसिल करना है। हर चीज़ से महंगा है, हर चीज़ से महंगा है। जैसे लाइट कनेक्शन लेना है तो महंगा है, कुछ साइन कराने, कुछ काम कराना है तो हर जगह मतलब वो अपने को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ महंगी हो गई है। जहाँ ग्राम पंचायत में उसका शुल्क कम था, वो शुल्क अभी बढ़ गया है, तो हर लोगों के ऊपर भार बढ़ गया है। एक नगर पालिका बनने के बाद पट्टे कितने जारी, उसकी जानकारी है आपके पास क्या? थोड़ी बहुत नहीं, नगर पालिका में अभी पट्टे हो ही नहीं रहे ना सर, इसके अधिशासी अधिकारी के पास हम कैसे दे सकते हैं? नहीं, अंदाज आपको मतलब यूँ किसी के जारी हुआ नहीं हुआ? पट्टे का प्रोसेस मैं बता दूं, पहले नॉर्मली में एक स्टाम्प लग के पट्टे का आराम से उपलब्ध हो जाते थे, वही आज 4 स्टाम्प लग रहे हैं एक पट्टे की फाइल में, पड़ोसियों के वगैरह, और उसके बाद भी पट्टा जारी होना बहुत मुश्किल। दूसरी बात ये, ग्रामीण क्षेत्र में 25% नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लिया जाता है, 75% ग्रामीण बच्चों को लिया जाता है, 25% शहरी बच्चों को। आज हमारे आने वाली पीढ़ी इस नगर पालिका बनने से आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है, और नगर पालिका की आवश्यकता नहीं है। अगर मापदंड में खरी उतरती और नगर पालिका होती तो हमें संतुष्टि होती, लेकिन न तो यह क्रियान्विति में पूरी आई, न ही नगर पालिका का कोई कार्य हो रहा है, न ही अधिशासी अधिकारी बैठ रहे। आप यहाँ तक देखिए, पट्टों की दूर की बात है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इंसान को कम से कम मानो आप 15 दिन 20 दिन वेटिंग में रहना पड़ता है। अधिशासी अधिकारी है ही नहीं, सबका OTP नहीं बता पा रहे, बहुत सी समस्याएं हैं। नगर पालिका के पक्ष में मावली न तो पूर्व में थी, न आज है, और न निकट भविष्य में रहेगी। हमारी ग्राम पंचायत यथास्थिति थी, यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो जन आंदोलन के लिए मावली का युवा, मावली का किसान, मावली का व्यापारी, हर व्यक्ति साथ में रह के जन आंदोलन की आगे की तैयारी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धन्यवाद साहब। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार के सामने, रीति स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।